दुनिया की चीजों को। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे सबसे आगे पहले मेरा इस्लाम आता है, उसके बाद मेरी पढ़ाई आती है। लाडली, टू बी ऑनेस्ट, तू घर पे बैठ जा बिना हिजाबी। गर्ल, मैं तुझे कह रही हूँ कि तू मत पढ़ाई कर, कोई जरूरत नहीं है तेरी पढ़ाई लिखाई के लिए। तुझे क्या लगता है तू डिग्री को लात मार देगी, एजुकेशन को लात मार देगी हिजाब और बुरके और इस्लाम का नाम लेके? तो तुझे क्या लगता है हमारा भारत देश दूसरे नंबर पे चला जाएगा, या हमारा भारत देश सुपर पावर बनते बनते रह जाएगा? अरे बहुत सारे लोग भारत देश के अंदर पड़े हैं जो देश की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएंगे, ठीक है ना। धर्म से ज्यादा वो मतलब देश को मानते हैं, देशभक्ति कूट कूट के लोगों के अंदर भरी हुई है। सच्ची कह रही हूँ, भारत देश के अंदर अगर एजुकेशन के मामले में सबसे ज्यादा अगर कोई पिछड़ा समाज है तो वो मुस्लिम समाज है, और उसके अंदर भी महिलाएं बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है। अगर आप लोगों को मौका मिल रहा है कि हाँ भाई पढ़ाई कर लो, आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है तो कर लो ना भाई, प्रॉब्लम क्या है? यूनिवर्सिटी की एक ही तो मांग है कि भाई अपना चेहरा दिखाओ, तुम ही हो, बुरके और हिजाब के अंदर अपना आइडेंटिफिकेशन रिवील करो, इसमें क्या गलत है भाई? रूल तो रूल होता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम यूनिवर्सिटी की बात को नहीं मानते हो, रूल को नहीं मानते हो, तो तुम मस्जिद और मदरसे के रूल को कैसे फॉलो कर लेते हो भाई? मस्जिद के अंदर महिलाएं नहीं जाती है, वहां अलाउ नहीं है, तो तुम मान लेती हो ना, क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे रिलीजन के गुड बुक्स में आता है। मदरसे के अंदर महिलाएं नहीं जा सकती है, वहां पर पढ़ाई लिखाई होती है, मौलाना बनने की सीख दी जाती है, तो तुम वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करती हो। वहां तो तुम नहीं बोलती हो कि भाई नहीं, मतलब मुझे भी अंदर जाना है, मुझे भी यहाँ जाना है, मुझे भी वहां जाना है। वहां तो तुम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करती हो, क्यों? क्योंकि वो इस्लाम के अंदर है, मतलब कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि तुमको ये चीजें नहीं करनी है। तो भाई संविधान के अंदर भी तो ये चीजें लिखी हुई है ना कहीं किसी ना किसी जगह पर रूल बनाई गई है ना। यूनिवर्सिटी का भी एक गुड बुक होता है, उसके अंदर ये सारी चीजें बनाई गई है, रूल्स। उनका प्रॉपर्टी है, उनका स्कूल है, उनका यूनिवर्सिटी है, उनकी मर्जी, वो अपना रूल्स एंड रेगुलेशन लागू करेंगे, तो तुमको मानना पड़ेगा। मतलब ये दोगला चरित्र क्यों दिखाना, मुझे समझ में नहीं आता है। हमारे महाराष्ट्र में एक चीज बोली जाती है कि मुलगी शिकली प्रगति झाली। टू बी ऑनेस्ट, हमारे भारत देश में महिलाएं सीखेंगी तब जाके भारत का विकास होगा और भारत आगे जाएगा, ऐसा माना जाता है। दूसरों के लिए पॉलिटिकल मुद्दा है, तुम्हारी जिंदगी खराब होगी, तुमको कोई यूनिवर्सिटी वाला पूछेगा नहीं, ना ही तुम्हें एडमिशन मिलेगा। तो ये नौटंकी बंद करो, पढ़ाई लिखाई कर लो, आगे काम आएगा। तुम हो महिला, ठीक है, तुम पुरुष नहीं हो कि तुम जाके मस्जिद मदरसे में बैठ के बच्चों को पढ़ाई करवाओगी, शिक्षा दोगी कुरान का, और तुम पैसे कमा लोगी। भाई तुमको ना इस्लाम के अंदर ये अलाउ नहीं है कि तुम जाके कर सकती हो। हाँ, लेकिन तुम्हारे पास अगर कलम की पावर रहेगी, पढ़ाई लिखाई की रहोगी, तो तुम बाहर जाके भी जॉब कर सकती हो, अपने फैमिली का देखभाल कर सकती हो। तो भाई थोड़ा होशियार बनो, सतर्क बनो, ये सब चूतियापा से बाहर निकलो।